हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हमें दे रखा है इफ़ 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि मुझे देखो भाई, ये दे रखी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्योंकि आपने कैसे जाना है, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी घात क्या है इस समीकरण की, या डिग्री क्या है, 2 है। सो वी हैव गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या होती है? x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल देखो भाई, इसकी इन दोनों का कंपेरिजन करके देखो, तो ये कुछ कुछ इस टाइप की है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है इस इक्वेशन में? 3 है, बी की जगह पे क्या है? 5 है, और सी की जगह पे क्या है? 2 है। ठीक है जी। तो ये है जी हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, द्विघात समीकरण, या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें x की वैल्यू निकालनी, या ऐसा बोल सकता है इसका सॉल्यूशन बताओ, या बोल सकता है इसके रूट बताने हैं। ठीक है। तो इसके तो दो रूट आएंगे भाई, जितनी डिग्री होती है किसी इक्वेशन की उसके उतने रूट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यानी कि द्विघात है। तो यहाँ पे इसके दो रूट आने चाहिए। तो दो मेथड होते हैं इसके। पहला होता है कि एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई। और दूसरा होता है भाई हमारा फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला, सिरदराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। सिरदराचार्य एक गणितज्ञ थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया होगा। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम सिरदराचार्य फॉर्मूला पड़ा। तो भाई, फैक्टराइजेशन मेथड और ये देखो, दोनों अपनी जगह पे क्या बोल सकता हूँ मैं कि उपयोगी हैं। ठीक है। कभी देखो, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है उससे हमारा कोई जो सवाल होता है वो जल्दी हो जाता है, कभी फॉर्मूला लगाने पे जल्दी होता है। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड से देखता हूँ भाई इसको। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख दो आपकी, जो की त्यों, 3x² प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, जो ये कांस्टेंट टर्म है सबसे लास्ट वाला, और जो x² का कोफिशिएंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 3 क्या हो गया? 6 हो गया। अब इस 6 के मल्टीपल लिखने हैं, मतलब इसको ऐसे लिखना, जैसे इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 × 6 छः ही तो मिलेगा। 2 गुणा आ गया 3, या 3 गुणा आ गया 2 करूँगा तो फिर से एक ही चीज़ है। ये 6 गुणा आ गया 1 भी लिख सकता हूँ, तो वो भी 1 गुणा आ गया 6, 6 गुणा आ गया 1, एक ही बात है। ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, जो ये बीच वाली, अच्छा एक्स भी था इसमें, अब ये जो बीच वाली टर्म है इसको कुछ इस प्रकार से बांट देना है मुझे कि ये जो है, जो हमारा 6 है इसके जो ऐसे हमने मल्टीपल के रूप में लिखा है, उनके सम या डिफरेंस, जोड़ या घटाने के रूप में मिले हमारे पास, ये 5 मिल जाए। तो कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3x², और इस 5 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 धन 3 बराबर 5 होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x धन 3x। अभी तो ये देखो 5 ही x हो रहा है, 2x धन 3x। इसको तोड़ दिया मैंने कुल मिला के। लेकिन तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है? या तो आपको मतलब आपका क्या बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं उसे, दिमाग इतना तेज है कि आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ रही, आप सीधे देखते रहोगे क्या तोड़ना है इसको। तो मतलब तोड़ने कैसे, वैसे तो ये ऐसे ही देखा जाएगा, तोड़ना कैसा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके आपने मल्टीपल देखने हैं, और इसको कुल मिला के इनके मल्टीपल के रूप में लिखना है। ऐसे क्यों लिखना है इसको इसी इन्हीं के मल्टीपल के रूप में? उसका एक रीज़न है भाई। उसका एक रीज़न ये है कि मेरे को कुछ ना कुछ इनसे क्या होंगी, ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट आएंगी। तो इसको मैं फैक्टर के रूप में लिख सकता हूँ। देखो कैसे, अब देखो मैं यहाँ इन दो टर्म में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? कुछ भी नहीं दिख रहा, तो एक ले लो कॉमन। इसका मतलब एक तो रहा होगा, एक का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x ही आएगा ना यहाँ पे। 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा गया 1 है ना। तो एक मैंने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं आ रहा, तो 3x + 2 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन है? देखो 3x + 2 कॉमन आ सकता है। 3x + 2 कॉमन लिया। ठीक है। तो इसमें क्या बचा, आगे वाले में x बचा, यहाँ पे प्लस आया अपनी जगह, और यहाँ क्या बचा, ये 3x + 2 कॉमन ले चुका हूँ, 1। ठीक है, बराबर 0। यानी कि मैं इस इक्वेशन को इन दो फैक्टर के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। यानी कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन मिल जाएगी सिंप्लीफाई करते करते। ठीक है। तो इसको मैंने कुल मिला के ऐसे फैक्टर के रूप में लिखा,
इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि दो प्रोडक्ट, दो मतलब दो हमारे पास नंबर है, आप ऐसे समझ सकते हो ए इंटू बी बराबर जीरो है। ठीक है, तो ए इंटू बी बराबर जीरो कैसे हो सकता है? या तो ए जीरो होगा, या तो ए भी जीरो हो गया, अगर बी कुछ भी हो मेरे पे तो जीरो गुणा आ गया, कुछ भी करूँ तो जीरो ही मिलने वाला है। या तो बी जीरो हो, ए ना भी हो तब भी चल जाएगा, जीरो मिलेगा। या तो दोनों के दोनों जीरो हो तब भी मेरे को जीरो मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 3x+2 बराबर जीरो रखता हूँ। तो यहाँ से क्या मिला मेरे को, x बराबर माइनस का दो उधर चला गया बटे तीन। ठीक है, अगर मैंने इसके बराबर रखा x+1 बराबर जीरो, ठीक है, तो x बराबर यहाँ से क्या मिला, -1। तो यही क्या है हमारे, x की दो वैल्यू है, या मैं कहूँ इस इक्वेशन के दो रूट हैं। कौन सी वाली इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं दी थी। ठीक है जी। तो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड तो ये होता है भाई, इसमें इस प्रकार से हम इसके जो है सॉल्यूशन निकाल सकते थे। अब ये दूसरा मेथड भी था, हमने कहा जो स्थिरधराचार्य मेथड है। ठीक है, ये वाला स्थिरधराचार्य मेथड, इसमें एक डंडी भी डाल देता हूँ, यहीं पे करता हूँ स्थिरधराचार्य फॉर्मूला। तो स्थिरधराचार्य फॉर्मूला में सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखता हूँ भाई, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी कि -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब -b, ए ए बी सी समझ लो, ए बी और सी क्या है यहाँ पे देख लो, ए ये है, बी ये है, सी ये है, यानी ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, सी है हमारी जो कांस्टेंट टर्म हमारे इक्वेशन में। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से लिख भी रखी थी। ठीक, तो इसमें तो फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। तो -b रखो भाई, माइनस का b यानी कि -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac यानी कि 4 गुणा आ गया ए इंटू सी, तो 4 गुणा आ गया ए यानी 3, 4 तियाँ 12, 12 इंटू सी यानी कि 2, 12 दूनी कितना हो गया 24। ठीक है, तो 4ac हो गया हमारा 25 - 24, इस प्रकार से बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है। ठीक है जी, ये अब देखो यहाँ पे -5 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 कितना आएगा, 1 आएगा बटे 6। अब यहाँ से भी देखो इसकी दो वैल्यू मिल सकती हैं, एक तो x बराबर, एक बार मैं क्या करता हूँ प्लस का साइन लेता हूँ, तो -5 + 1 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या हुआ मेरे पे ये -4/6। सिंप्लीफाई किया इसको, दो से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो माइनस के दो दूनी 4, 2 × 3 = 6, -2/3। ठीक है, और एक बार मैंने क्या किया, एक बार यहाँ पे आप देख लो भाई, आपको दिख रहा हो आई होप, ये देखो यहाँ पे इजिली आपने देखा पहले भी जब हमने किया था फैक्टराइजेशन से, एक -2/3 मिला था, यहाँ पे -2/3 मिल गया। और एक कैसे निकलेगा दूसरा वाला, कि जब मैं क्या करूँगा यहाँ पे अभी मैंने प्लस का साइन लिया था ना, अब इस टाइम मैं माइनस का ले लेता हूँ, -1 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो गया -6/6, तो कितना आया 6 × 6 यानी कि -1, एक आया मेरे पास -1, और यहाँ पे देखो -1 आया था। तो इसका मतलब दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड लगाओ, आपको आंसर बिल्कुल क्या मिलने वाला है, सही मिलने वाला है, जो भी मेथड आपको सही लगता है। ठीक है, वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सवाल में श्रीधराचार्य फॉर्मूले में क्या होता है कि फंस जाता है, कैसे कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी ऐसी टर्म आ गई कि जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर पता ही नहीं है। यहाँ पे जैसे सपोज ऐसा आता 23 आता या 47 आता या कुछ इस प्रकार से टर्म आती, तो फिर तो यहाँ पे अंडर रूट करना उसका मुश्किल हो जाता ना। ठीक, तो फिर हम क्या करते, हम इस मेथड को प्रेफर करते कि हाँ जी यहाँ से निकल रहा होगा अगर, तो हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और कभी कभी ऐसा होता है फैक्टराइजेशन में जो ये होते हैं, इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत कोशिश करने पे भी, तो फिर क्या पता वो वाला जो इसके रूट हैं या एक्स की वैल्यू है वो इससे निकल जाए। तो दोनों अपनी जगह सही है, आपको जो भी पसंद आता है आप उसको लगा के देख सकते हो। तो आज के लिए कितना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।